प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया, फिर से जिंदों की ज़मीन पर रखा और उसकी अनुकंपा और उसकी कृपा हम पे बहुतायत से हुई और आज इस पृथ्वी पे हम जिंदा पाए जाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है कि हम एक ज़िंदा परमेश्वर को जानते हैं। मैं अपने आप को मेरे प्रियो याद दिलाता हूँ इस बात को बार बार, है ना, क्योंकि जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, जो हमारा समय है और जो शैतान है, जो हमारा विरोधी है, वो नहीं चाहता कि हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर हमारा ज़िंदा परमेश्वर है, कभी भी उसके पास हम जा सकते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। राजा दाऊद भजन क्रमांक 90 में ये बोलता है कि हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे बुद्धिमान बना ताकि मैं अपने ज़िंदगी के दिन गिनना सीख लूँ। मेक मी वाइज ओ लॉर्ड दैट आई मे नंबर द डेज ऑफ माई लाइफ। Why? To give glory and praises to your holy name for all your faithfulness। तो दाऊद राजा यहाँ पे इस बात को बोलता है कि तू मेरे ज़िंदगी के दिन मुझे गिनना सिखा ताकि तेरी सारी विश्वास योग्यता के लिए मैं तुझे धन्यवाद दे सकूँ, मैं तेरी स्तुति कर सकूँ। तो आज हम परमेश्वर की सारी विश्वास योग्यता के लिए उसको हम धन्यवाद दे रहे हैं, हम उसकी स्तुति कर रहे हैं और हम उसको महिमा दे रहे हैं मेरे प्रियो। तो आज की इस आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं और हम अपनी आराधना क्रम में आगे चलें। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि आप हमारे सोच विचार को, हमारे जीवनों को, हमारी चिंताओं को आप हर लें और होने दें पिता परमेश्वर कि आप हमारे लिए मार्ग को निकालें। आप हमसे बातचीत करें, आप हमारे मनों को शांत करें, हमारी कमज़ोरियों को आप दूर करें, हमारी बीमारियों में आप प्रेम पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके पवित्र नाम को धन कह सकते हैं, हम आपकी स्तुति कर सकते हैं। प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं और आपकी विश्वास योग्यता हम पे दिन प्रतिदिन होती है। हम धन्यवाद देते हैं इस नए जीवन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि ऐसे तमाम लोग थे जो आज के सुंदर दिन को नहीं देखने पाए, वो इस दुनिया से कूच कर गए, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन पिता परमेश्वर हम जीवित हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आज जबकि यह विशेष दिन है, आज प्रभु का दिन है, जबकि आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके पास आते हैं और आज के दिन हम अपने जीवनों को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी चिंताओं को, अपने सोच विचार को, सब कुछ को लेकर के आपके पास आते हैं। हमें चंगाई दें और नहीं तो पिता परमेश्वर हमें आप इतना अनुग्रह दें कि उन मुसीबत के समय में भी हम टिक सकें और आपकी महिमा करते जाएं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो, हमारी प्रार्थनाओं का करना, हमारे गीतों का गाना, वचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। और जितने लोग भी आज उपस्थित हैं और जितने लोग भी आज यूट्यूब पे इस आराधना में संलग्न हैं, उन सबों को नाम बनाम मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। आप सबों को आशीषित करें। हम इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, प्रभु की महिमा में हम एक गीत को गाएं और गीत की संख्या है 247, हिम नंबर 247। गीत की संख्या 247। आप उसको निकाल लें, आपकी PDF पे है और आपकी किताबों में है और उसको हम प्रभु की महिमा में गाएं। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब।
तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मखलूक। रख तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 है मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 है मसीह, अपने ज़ाती पहलू पास। तेरा प्यार अजीब और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको 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 है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पास। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करें, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238 पे, पेज नंबर 238 के ऊपर, और सेक्शन 5, पेज नंबर 238 सेक्शन 5, क्रम संख्या 5 के ऊपर, जिसको हम पाते हैं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण हम मौन में बिताएंगे, अपने मनों को प्रार्थना में हम तैयार करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ मिल के हम करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अताकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो अपने साथियों को क्षमा करते हुए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करें और आपके सब पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दें। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा हमारे प्रभु ने हमको सिखाया, हम एक साथ मिल करके वो प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मत से पाप के अंधकार को दूर कर और हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। ये समय होगा जबकि हम वचन के पाठ को सुनेंगे और आज के सुबह के लिए जो वचन का पाठ हमें मिलता है वो हम पाते हैं
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 44 पद से लेकर के 52 पद तक में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 44 पद से 52 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 44 थ्रू 52। ओके, मैथ्यू 13 44 थ्रू 52। स्वर्ग का राज छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और सब प्रकार की मछलियां समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पे खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। सरदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ समाचार है। हे यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रियो, वो समय आ गया जब हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन को सुने। आज 13वां संडे है पेंटेकोस्ट के पर्व के बाद का, 13 संडे आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ पेंटेकोस्ट। और आज हम इस संडे में परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और आज का जो हमारा थीम है वो है नो सेक्रीफाइस इज़ टू ग्रेट फॉर दोज हु सीक द किंगडम ऑफ गॉड। नो सेक्रीफाइस इज़ टू ग्रेट फॉर दोज हु सीक द किंगडम ऑफ गॉड। आइए हम प्रार्थना करें और आज की हम इस वचन में और अच्छी तरह से हम आगे जाएं, इसको हम मनन करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर हम बुद्धि देने वाले परमेश्वर हैं। आपका पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, और इस समय पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के गाइडेंस को हमें चाहिए। आपने ज़रूर ये वचन से बातचीत की है मुझसे, पर इस समय एक फ्रेश अनॉइंटिंग आपके पवित्र आत्मा की, खास तौर से इस वचन के लिए, ताकि पिता परमेश्वर ये वचन जो है वो अपनी पूरी सामर्थ्य में अपने लोगों के पास जाए और उससे वो अनुग्रहित होने पाएँ। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो थीम है वो है नो सेक्रीफाइस इज़ टू ग्रेट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। इसको हम अगर ऐसे समझें कि कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं बोल सकता कि मैंने परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन में बहुत बड़ा बलिदान किया है, बहुत सेक्रीफाइस मैंने किए हैं। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को ये बोलते हुए, जब वो ये बोलते हैं कि हमने बहुत बहुत बलिदान किया है, अपने जीवनों का बहुत सारा सेक्रीफाइस किए हैं अपने जीवन में, हमने परमेश्वर के लिए इन बातों को छोड़ा है, परमेश्वर के राज्य के लिए हमने इन बातों को छोड़ा है। तो इस बात को कहने के लिए हमें निरुत्साहित किया जा रहा है, जबकि इस थीम को हम पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी बड़ा सेक्रीफाइस हम नहीं कर सकते और हम उस पर बोस्ट नहीं कर सकते, उस पर हम बोल नहीं सकते कि हमने परमेश्वर के लिए क्या छोड़ा है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या छोड़ा है वो ज़्यादा बड़ा है। परमेश्वर ने तो इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और उसने अपने आप को दे दिया, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। तो यीशु मसीह की जो अर्थली मिनिस्ट्री है मेरे प्रियो, उस अर्थली मिनिस्ट्री में अगर आप यीशु मसीह की पूरी शिक्षा का आप सार निकालें, तो उसकी पूरी शिक्षा का जो सार है वो परमेश्वर का राज्य है। उसने परमेश्वर के राज्य का ही प्रचार किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि यीशु मसीह की वहाँ पे परीक्षा हुई, ठीक है ना। लूका 4 अध्याय में भी सेम परीक्षा हुई, पर अभी मैं मत्ती 4 अध्याय में हूँ। तो मत्ती 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा हुई और उस परीक्षाओं से वो पास होके निकल गया, विजय हुआ वो। लेकिन उसका 17वां पद बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलता है, कई बार उसको हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ लिखा है कि और यहाँ से उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना प्रारंभ किया।
ठीक है। तो यीशु मसीह की शिक्षा जो है, पूरा जो उसका सार है वो परमेश्वर का राज्य है मेरे प्रियो। ऑफ कोर्स उसमें छुटकारा है, उसमें उसमें उद्धार है, सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ पे है? जहाँ पे परमेश्वर राज्य करता है। यीशु मसीह की शिक्षा ये बताती है कि एक परमेश्वर है, देयर इज वन गॉड हु रेन्स, एक ऐसा परमेश्वर है जो राज्य करता है, और हर व्यक्ति को उस राज्य की अधीनता में आना है, उस राज्य में आना है। जब प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने अपनी अर्थली मिनिस्ट्री को प्रारंभ किया और उन्होंने लोगों को चंगा करना शुरू किया, वो जो है लोगों के जीवन में जीवन को लेकर आना शुरू किया, वो उनकी आशाहीनता में आशा को लाना शुरू किया, और उन्होंने मृतकों को जीवित किया मेरे प्रियो। इन सारी चीज़ों से उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। इन सारी बातों से प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे थे कि देखो, परमेश्वर का राज्य जो है वो तुम्हारे अंदर स्थापित हो गया है, परमेश्वर का राज तुम्हारे अंदर स्थापित हो गया है। और ये यीशु मसीह की टीचिंग का मुख्य विषय रहा है मेरे प्रियो, पूरी टीचिंग का सार है। और वहाँ लिखा है कि और यहाँ से यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को प्रचार करना प्रारंभ किया। तो यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे हैं? यीशु मसीह बोलना चाह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के राज्य में हो। मेरे आने के बाद जो परमेश्वर का राज है वो इनिशिएट हो गया, वो स्टैब्लिश हो गया है। और ये बात अलग है कि तुम अपने आप को उस राज्य में मानते हो कि नहीं मानते हो। मुझे ग्रहण करने के द्वारा तुम उस राज्य में प्रवेश कर सकते हो जहाँ पे परमेश्वर रेन करता है, मेरा पिता रेन करता है, यानी कि मेरा पिता राज्य करता है। और उस राज्य में तुम्हें हर तरह की शांति है, तुम्हें हर तरह की आशा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं की सुनवाई है, और तुम्हारे हर तरह के जो तुम्हारा संकट है उसका दूर होना है। देन लूका 17 अध्याय 20 पद में कुछ फरीसीज यीशु मसीह के पास आए, बोले परमेश्वर का राज कहाँ है? तो वो यीशु मसीह उनसे बोलता है कि कोई तुमसे ये ना कहे कि परमेश्वर का राज यहाँ है, परमेश्वर का राज वहाँ है, बल्कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। ठीक है। तो इसको जो है बहुत सारे लोग जो हैं नहीं समझ पाए उस समय के, लेकिन जो समझ गए वो जीवन पाए। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में बोला, अगर आप बीएटिट्यूड्स देखें मत्ती 5 अध्याय, जहाँ पे उन्होंने बोला धन है वे लोग, धन है वे लोग, धन है वे लोग, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो वो जो है वो बोल रहे हैं कि वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, वो परमेश्वर के राज्य के वो सारी चीज़ें जो होंगी वो परमेश्वर के राज्य के अधीनता में होंगी। यीशु मसीह की शिक्षा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग बहुत बोलते हैं, गीतों को भी गाते हैं, उसमें जो है मत्ती 6 अध्याय 33 पद है ना, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। वहाँ पे यीशु मसीह ने एक बहुत ही एक तरह का मंत्र दे दिया उन्होंने, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने, एक बहुत बड़ी शिक्षा दे दी। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी की चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो यानी कि यीशु मसीह की दृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट परमेश्वर का राज है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपको और मुझको किन किन बातों की आवश्यकता है, और वो सारी चीज़ें वो पूर्ण करेगा। पर सबसे पहले वो चाहता है कि हम पहले उसकी हम खोज करें, पहले उसकी हम खोज करें। ये महसूस करने की बात नहीं है। परमेश्वर का राज महसूस करने वाली चीज़ नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का राज जो है वो अनुभव करने वाली चीज़ है। परमेश्वर का राज अनुभव करने वाली चीज़ है, जिसको आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और यीशु मसीह यही चाहते थे कि हम परमेश्वर के राज्य का अनुभव करें, हमें एक्सपीरियंस हो, और ये एक्सपीरियंस वन टाइम एक्सपीरियंस ना हो, है ना। पता चला कि कभी हमें एक्सपीरियंस ये हुआ था, लेकिन उसके बाद हम अब उस एक्सपीरियंस में नहीं रह रहे हैं, या हम उस एक्सपीरियंस में अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, या हम उस एक्सपीरियंस में अपने जीवन को आगे चलता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में निराशा आती है मेरे प्रियो, जब हम उस एक्सपीरियंस में बने नहीं रहते हैं, उस अनुभव में हम बने नहीं रहते हैं। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर को, जब हम यीशु मसीह के द्वारा जान लेते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेड होते हैं, हम परमेश्वर में ग्रहण योग्य होते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में इंटर कर जाते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हमें दिन प्रतिदिन अनुभव भी करना है और इसमें बढ़ते जाना है। ये एक प्रोसेस है मेरे प्रियो, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर के राज्य को खोजने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम ना करें या हम एजुकेशन को प्राप्त ना करें, हम मेहनत ना करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर काम के बीच में सबसे पहले परमेश्वर के परमेश्वर को लेके आना है।
और अपने काम के बीच में परमेश्वर को लेके आना है, उसको जो है सबसे पहले सामने रखना है। जो कोई योजना हम बनाते हैं वो योजना के ब्लूप्रिंट को या उसकी योजना को हमें परमेश्वर के सामने लेके जाना है, परमेश्वर से उस पर आशीष को मांगना है और उसको फिर पूरा करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है जो हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 44 पद से लेकर 52 पद तक में, और जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है एक बात को समझा रहे हैं। अच्छा, यीशु मसीह की टीचिंग में ये बात बहुत खास थी। वो क्या करते थे कि वो नोन चीज़ों से अननोन चीज़ों को समझा देते थे, और यहाँ पे वो इस बात को भी समझा रहे हैं कि स्वर्ग का राज जो है वो किस प्रकार का है। स्वर्ग का राज वो एक खेत में छुपे हुए धन के समान है, खेत में छुपे हुए धन के समान है, और एक व्यक्ति ने उसको पाया और उसको छिपा दिया और जा करके अपना सब कुछ बेच डाला, और उसके बाद जो है उसने खेत को मोल ले लिया। कि जो धन इसको मिला है इस व्यक्ति को, ये बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है, और इसीलिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि ये अपना सब कुछ बेच करके उस धन को लेना चाह रहा है। अपना एक पार्ट इसने नहीं बेचा है कि थोड़ा सा बेच करके हम ले लेंगे, लेकिन इसको सब कुछ जो है वो बेचना पड़ा है। यहाँ पे ये व्यक्ति एक तुलना कर रहा है कि जो धन मैंने पाया है उसका मूल्य मेरे पास जो कुछ है उससे कहीं ज़्यादा है, और इसलिए ये अच्छा है कि मैं अपना सब कुछ बेच करके इस धन को ले लूँ जिसका मूल्य ज़्यादा है। क्या थीम है? नो सेक्रीफाइस इज़ टू ग्रेट फॉर दोज हु सीक द किंगडम ऑफ गॉड। इस स्वर्ग के राज में रहने के लिए अगर हमें अपना सब कुछ भी खर्च करना पड़े, जो बहुत नहीं है इस स्वर्ग के राज के सामने, तो हम ऐसा करेंगे। दूसरे पैराबल में एक व्यापारी है जो मोतियों की खोज में है, और उसको एक अच्छा मोती मिला, और उसने उस मोती के लिए अपना सब कुछ जो है वो बेच दिया, और उसने उस मोती को जाके खरीद लिया। तो स्वर्ग राज एक मोती के समान है। ये हमें ये बताता है कि आज दुनिया या लोग किस प्रकार से शांति के लिए, आनंद के लिए किस तरह से भाग रहे हैं, किस तरह से वो चाहते हैं कि उनकी परेशानियां दूर हों, और जब उनको एक मिल जाता है रास्ता तो वो क्या करते हैं कि अपना सब कुछ भी वो लगाने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पे एक व्यापारी है जो दुनिया का प्रतीक है, हमारा और आपका प्रतीक है, जो भाग रहा है, जैसे हम और आप भाग रहे हैं। कई बार हर जगह से हम जो है भाग रहे हैं, उसमें किसी तरह से चाह रहे हैं कि हमारा संबंध जो है उस ईश्वर के साथ हो जाए। कोई तो हमारी सुनने वाला हो, कोई तो हमें उस मुसीबत से निकालने वाला हो, और जब हम उस चीज़ को पा जाते हैं तो हम अपनी सारी चीज़ों को कमतर समझते हैं, और जब हम उसको पा जाते हैं तो हम उस चीज़ को लेने के लिए अपनी सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे एक बात ये है जो हमें समझना है कि हमारा कोई भी सेक्रीफाइस जो है वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता परमेश्वर के राज में रहने के लिए। तो यदि हम और आप ऐसा कहते हैं, यदि आप ऐसा कहते हैं, तो इसको कहना जो है छोड़ना है। और एक बात यहाँ पे अपने आप से हमें ये प्रश्न भी करना है अभी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे और परमेश्वर के राज्य के बीच में आ रही हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे परमेश्वर के राज्य में एंजॉय करने नहीं दे रही हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के राज्य में मुझे रहने नहीं दे रही हैं या हमारे आड़े आ रही हैं। उन चीज़ों को अपने जीवन में हमें ढूंढना है मेरे प्रियो। हम अगर आगे चलें पद 47 से लेकर के 52 तक में, तो आप पाएंगे बहुत ही कुछ सुंदर बातों को यहाँ पे। और स्वर्ग के राज की तुलना जो है वो की गई है एक बड़े जाल से, एक बहुत बड़े फिशिंग नेट से, जिसमें तमाम तरह की मछलियाँ आई है ना, अच्छी भी आई, निकम्मी भी आई। ये तमाम तरह की मछलियाँ उसके अंदर आई। निकम्मी मछलियों को जो है छाट दिया गया अच्छी मछलियों से। लेकिन आगे 52 पद में ये लिखा है कि हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है वो एक गृहस्थ के समान है जो अपने घर से अच्छी या बुरी, या ऐसे वहाँ बाइबल में लिखा है कि नई और पुरानी वस्तुओं को निकालना जानता है।
और वो निकालता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले इसको समझ लें तब ऊपर का सेक्शन हमें समझ में आएगा। वो ये बोल रहा है कि यदि तुम परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग के राज्य में, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, आए हो तो तुम उस शास्त्री के समान हो। अब शास्त्री क्यों वर्ड यूज़ किया? क्योंकि शास्त्री बहुत बुद्धिमान होते थे। तो बोलता है कि तुम उस बुद्धिमान के समान हो जो स्वर्ग के राज्य का नए चेले बने हो, स्वर्ग के राज्य में भी आए हो। और इसलिए तुम्हें बुद्धिमत्ता के साथ ये बात मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी बातें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं उनको घर से निकालना है, घर को फ्रेश करना है, नई चीज़ों से उनको भरना है। और स्वर्ग के राज्य की जो नई चीज़ें हैं वो परमेश्वर की नई चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमारे पुराने काम हैं। ठीक है, हम मन से, वचन से और कर्म से जो काम करते हैं वो हमारे पुराने काम, उनको हमें अपने जीवन से बाहर निकालना है। इस भंडार से ना, इस घर से हमें बाहर निकालना है और हमें जो है नई चीज़ों से उसको भरना है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या हम इस बात को सीख गए हैं कि हम पुरानी चीज़ों को अपने घर से निकाल सकें, अपने जीवन से हम निकाल सकें। पहला जो प्रश्न था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए रुकावट बन रही है। परमेश्वर का राज्य हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, है ना, और उन आशीषों में हम नहीं जा पा रहे हैं। और दूसरी बात हमें ये बताती है यहाँ पे कि हमें जो है अपने मन और कर्म और वचन से जो है परमेश्वर के राज्य में रहने योग्य जो है बातों को करना है। हमें वो योग्य बनाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बात हम बोल रहे हैं वो हमें परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं बना रही है। तो परमेश्वर जो है आपको इस वचन के माध्यम से अनुग्रहित करे, आपको आशीषित करे और आप उन तमाम रुकावटों को तोड़ सकें, क्योंकि जो धन है वो बहुत बड़ा है, जो मोती है उसकी कीमत बहुत बड़ी है। उसी तरह से एक नए शास्त्री होने के नाते, परमेश्वर के राज्य के नए चेले होने के नाते ये भी पता होना चाहिए कि हम पुरानी वस्तुओं को निकाल पा रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं निकाल पाएंगे तो क्या होगा कि हम परमेश्वर के ईश्वर के राज्य में रहने के योग्य नहीं रह जाएंगे। हम उन अच्छी मछलियों की तरह बनना चाहते हैं जो अंतोगत्वा ब्लेस हुई, जो आशीषित हुई मेरे प्रियो, है ना। हम उन निकम्मी मछलियों की तरह नहीं बनना चाहते जिनको बाद में फेंका गया। हम अच्छी मछलियों की तरह बनना चाहते हैं और यही हम चाहते हैं कि ये हम सीखें। तो इन दो प्रश्नों पे इस पूरे हफ्ते भर में हम मनन करेंगे। और जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इन दो प्रश्नों पे ज़रूर मनन करें। मैं आपके लिए फिर से दोहरा दूँ। पहला प्रश्न, क्या वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे और स्वर्ग के राज के आड़े आ रही हैं। दूसरा प्रश्न, वो कौन सी चीज़ है जिसको मैं अभी तक अपने जीवन से निकाल नहीं पाया हूँ, पुरानी चीज़ों को अपने घर से मैं निकाल नहीं पाया हूँ, ताकि मैं परमेश्वर की नई चीज़ों में अनुग्रहित हो सकूँ। तो ये वचन परमेश्वर आपके मनों पर अनुग्रहित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है और ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। पिता परमेश्वर, आप इस वचन के माध्यम से हम सबों को अनुग्रहित करें और होने दें पिता परमेश्वर कि हम उन बातों को ढूंढ सकें और उनका निस्तारण कर सकें। वो कौन सी बातें हैं जो हमारे और आपके बीच में आती हैं, उनको हम दूर कर सकें अपने जीवन से। दूसरी बात, हम अपने जीवन में सीख सकें कि जो बहुत सारी चीज़ों को हम पकड़ के बैठे हुए हैं उनको भी हम छोड़ सकें, उन पुरानी चीज़ों को, ताकि नई चीज़ों में हम अनुग्रहित हो सकें आपके इस राज्य में। और हम उन अच्छी मछलियों की तरह बने जो अंतोगत्वा आशीषित की गई। इस वचन को हम सबों के मनों पे आप अनुग्रहित करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय प्रियो, हम इस वचन से संबंधित एक गीत को गाएंगे, एक आशीषित गीत को। और गीत की संख्या है 272, 272 नंबर के गीत को हम गाएंगे प्रभु की महिमा में। आइए मिल करके हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। तुम पर जब हो सब तूफान और जब तुम हो बेदिल की सब है नुकसान, तीनों सारी बरकत तीनों नाम बना और हैरान तुम होगे देखे हर
बरकत गिनो गिनो नाम बना, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखकर आपके काम। फिक्र का जब तुम पर होवे बोझ ही, और जब तुमको मालूम हुए सच सली, दिनों में बरकत शक सब होंगे दूर, और तुम गीते गाकर रहोगे मसरूर। बरकत गिनो नाम बना, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखे रात के काम। औरों का जब देखते हो जमीन और जर, तुमको है मसीह की दौलत सरासर, दिनों में है बरकत गिनती बेबयान, अजर क्या जलाली और जलील मकान। बरकत गिनो नाम बना, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखे रब के काम। सो इस जंग में हर वक्त रखो याद सदा, हिम्मत तुम ना हारना, सब पर है खुदा। सारी बरकत गिनो है फरिश्ते पास, सफर भर में देते हिम्मत राहत खास। बरकत गिनो नाम बना, बरकत गिनो दे खुदा के काम, बरकत गिनो नाम बना, और हैरान तुम होगे देखे रब के काम। हम अपने विश्वास वचन को बोलेंगे प्रियो, जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 247 के ऊपर, पेज नंबर 247। प्रेरितों का विश्वास वचन है ये। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं स्वीकृत पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवते हुए मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र लोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत नियम पर विश्वास करता हूँ। आमीन। ये समय है प्रियो जबकि हम सूचनाओं को सुनेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अब तो शॉप्स वगैरह को खुलने का समय जो है वो 9 से 9 बजे तक का हो गया है। तो कुछ अच्छा पॉजिटिव नोट के ऊपर ये बात हुई है और अच्छा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि जो है चीज़ें धीमे धीमे खुलने लगेंगी। और लेकिन फिर भी जो है अभी भी सैटरडे एंड संडेज़ को जो है बंदी है। संडेज़ का मतलब, संडेज़ की अगर हम बात करें तो हम आराधना नहीं कर सकते चर्च में अभी भी। तो इसके लिए आगे हम वेट करेंगे। लॉकडाउन पूरी तरह से खुल जाएगा और हमें ये अनुमति मिल जाएगी तो हम ज़रूर जो है चर्च में आराधना करना प्रारंभ करेंगे। तो अपनी अपनी प्रार्थनाओं में जो है घर में आप चर्च को, कलीसिया को, एक दूसरे को, लोगों को प्रार्थना में ऊपर उठाएं। मेरे लिए भी प्रार्थना करें जबकि मैं आपके लिए करता हूँ। तो परमेश्वर जो है आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। तो मेरे प्रियो, मेरे पास बर्थडेज की लिस्ट है और बर्थडेज की लिस्ट को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। आज 30 तारीख है और आज सिद्धार्थ दास अपने बर्थडे को मना रहे हैं। तो सिद्धार्थ, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और उसके बाद 1 सितंबर को जोई अपने बर्थडे को मनाएगी। तो जोई एक छोटी बच्ची है जो अपने पहले बर्थडे को मना रही है, जो शीना और रोहित हेमला की बेटी है। तो जोई के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद जो है जया निशा लाल भी 1 सितंबर को अपने बर्थडे को मनाएंगी। और सौरभ जोसेफ भी 1 सितंबर को मनाएंगे। निखिल अजवानी 2 तारीख को और महिमा जोशिका लाल 3 तारीख को। उसके बाद मिसेस संयोगिता एंड्रूज 3 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। और उसके साथ ही साथ इमानुएल प्रशांत दयाल
4 तारीख को। मिसेस रोजलिन दास 4 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी और श्रेया एवेंजलिन जैक्सन 4 तारीख को और प्रियंका स्टीफन 5 तारीख को अपने बर्थडे को मनाएंगी। तो प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। एक एनिवर्सरी भी है 5 तारीख को, किरण एंड सैमुअल विल्सन लाल 5 तारीख को अपनी मैरिज एनिवर्सरी को मनाएंगे। हम खास प्रार्थना करें मिस्टर BS लाल के लिए। बीते दिनों उनकी तबीयत अच्छी नहीं रही, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और डॉक्टर रोशनी फिलिप्स के लिए, उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं रही, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। 5 सितंबर को टीचर्स डे है ऑफ कोर्स, लेकिन 6 सितंबर को हमारा संडे है, पहला संडे है 6 सितंबर को, सितंबर मास का। और उस दिन मैं कुछ कोशिश करूंगा कि स्पेशल रेफरेंस टू टीचर्स डे वो सर्विस हो। और जो हमारे रिटायर्ड और अभी भी करंट में जो काम कर रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, उन सबों को मैं इस सर्विस में आशीषित करूंगा। तो उस दिन मैं स्पेशल डिज़ाइन करूंगा ये सर्विस टीचर्स के ऊपर। तो इसके माध्यम से प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें इन तमाम निवेदनों के लिए और इन तमाम लोगों के लिए। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जीवन आपकी तरफ से दिया गया एक वरदान, एक उपहार है, और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये जीवन जो आपने हमें दिया है, इसमें एक क्वालिटी हो पिता परमेश्वर, इसमें गुण से भरा हुआ जीवन हो और ये आपको महिमा देने वाला जीवन हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सिद्धार्थ दास के लिए जो आज अपने बर्थडे को मना रहे हैं। प्रभु आप बहुतायत की आशीष दें और पिता परमेश्वर आप इनके मार्गों को प्रशस्त करें और प्रभु आप अपने नाम की भी महिमा इनसे कराएं। साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं जोई के लिए पिता परमेश्वर, और जया निशा लाल के लिए, सौरभ जोसेफ जी के लिए, निखिल अजवानी के लिए, महिमा जोशिका लाल के लिए, मिसेस संयुक्ता एंड्रूस के लिए, इमानुअल दयाल के लिए, मिसेस रोजलिन दास के लिए, श्रेया एवेंजलिन जैक्सन के लिए, मिसेस प्रियंका स्टीफन के लिए। प्रभु ये सब लोग अपने अपने बर्थडेज को पिता परमेश्वर इस हफ्ते में मनाएंगे। आप इनको आशीष दें और इनके मार्गों को प्रशस्त करें, शैतान की सब योजना को इनके ऊपर से काट डालें और अपनी महिमा के लिए आप इनको तत्पर रखें। ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु हम मिस्टर मिसेस किरण एंड सैमुअल विल्सन के लिए प्रार्थना करते हैं जो 5 तारीख को अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे। प्रभु आपसे विनती है कि आप अपनी तमाम आशीष दें, जो भी काम में हैं और टीचिंग में हैं और जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी आशीष हो, और इनके घरों को भी आप आशीषित करें। शैतान की हर योजना से उनको बचाएं और जीवन के साथ साथ पिता परमेश्वर से वर्षों में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पिता परमेश्वर एक आपसी समझ में, आपसी प्रेम में इनका रिश्ता बढ़ता जाए। इनके बच्चों को आप आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर BS लाल के लिए, हमारे बुजुर्ग, एंड डॉक्टर मिसेस रोशनी फिलिप के लिए। प्रभु ये लोग भी पिता परमेश्वर, इनकी तबीयत अच्छी नहीं रही है, तबीयत खराब रही है, पेन में रहे हैं, पीड़ा में रहे हैं। प्रभु आप अपने लहू को पे उंडेलें और पूरी तरह से पिता परमेश्वर आप इनको चंगाई दें। कलीसिया के एक एक बुजुर्ग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उनको चंगाई दें पिता परमेश्वर। आप उनको एक आशीर्वाद के रूप में अपने अपने घरों में बना कर रखें और पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं से पिता परमेश्वर उनके बच्चे और पिता परमेश्वर उनके लोग बने रहें। हर एक गृहस्थ के लिए, हर एक दंपत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें आशीष दें। हर एक बच्चों के लिए आप उन्हें आशीष दें, पढ़ाई लिखाई की अच्छी बुद्धि और समझ दें, ये हमारी प्रार्थना है। हर एक जन पिता परमेश्वर जो हमारी कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं, प्रभु आप उनको अनुग्रहित करें। इस पूरे हफ्ते में आप हमें संभालें और हमारा जो भी पिता परमेश्वर आना जाना है उसमें आप हमें सुरक्षा दें। हर तरह के संक्रमण से हमें बचाएं पिता परमेश्वर, ताकि हम आप में अनुग्रहित होने पाएँ, हर तरह की बीमारी से हमें बचाएं। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि धीमे धीमे लॉकडाउन खुलने लगा है। आपसे विनती करते हैं कि प्रभु पूरी तरह से ये समय दूर हो और हम वर्शिप को एंजॉय कर सकें, आपसी फेलोशिप को एंजॉय कर सकें और नॉर्मल लाइफ में आने पाएँ, ये हमारी प्रार्थना है। हर एक जन को हम आपके नाम से आशीषित करते हैं और इस पूरे हफ्ते आपकी सुरक्षा को अपने पर मांगते हैं। आपके लहू में अपने आप को हम ढांपते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी और फर्स्ट संडे है और उसमें कम्युनियन भी है, और जैसा कि हम हमेशा लेते आए हैं कम्युनियन वैसा हम लेंगे। तो प्रभु जो है आपको इन आराधनाओं के माध्यम से आशीषित करे। प्रार्थना करें और प्रार्थनाओं में एक दूसरे को उठाते रहें, किसी बात से निराश ना हो और आप अनुग्रहित रहें। परमेश्वर आपको हर निराशा से बचाए, आपको आशा में रखे, हमेशा आपको गाइड करे, आपका मार्गदर्शन करे, ये मेरी प्रार्थना है। आइए आशीर्वचन को हम ग्रहण करें।
अब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके बच्चों पे हो, पति पत्नियों पे हो, बुजुर्गों पे हो, आपके कामकाज, आपके घर, आपके पैसे कौड़ी, आपके स्वास्थ्य पे हो और हमेशा से लेकर हमेशा तक होती रहे। शांति से पूर्ण होकर जाएँ, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में आमीन। अब रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर बरकत तू बरसा, कर सब कसूरों को माफ, कर दिलों को कलाम से साफ। हम सब के सब हैं गुनहगार, पर फजल तेरा है दरकार। अब बंदगी कबूल कर ले और रुखसत कर सलामती से आमीन। जय मसीह की।